10वां स्कंद 21वां अध्याय 15वां श्लोक। नद्यस्तदा तद उपधार्य मुकुंद गीतम आवर्तलक्षितमनुभव भग्नवेगः आलिंगनस्थगितम् ऊर्मिभुजैर्मुरारैः गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारः। वेणुगीत का 15वां श्लोक है। और गोपियाँ कह रही हैं नद्यस्तदा तद उपधारे मुकुंद गीतम। गोपियाँ अब नदियों के बारे में बात कर रही हैं, स्पेशली वृंदावन में कौन सी नदी है, यमुना। गोपियाँ यमुना जी के सौभाग्य के बारे में चर्चा कर रही हैं। और गोपियाँ कह रही हैं नद्यस्तदा तद उपधारे मुकुंद गीतम। जैसे कि भगवान ने जब वेणु बजाई तो पक्षियों ने सुनी, देवी देवताओं ने सुनी वेणु की आवाज़, विहगा बर्ड्स ने सुनी, बहुत सारे लोगों ने वेणु सुनी, और इसी तरह नदियों ने भी सुनी। नदियाँ जो हैं वो जब उन्होंने वेणु की आवाज़ सुनी तद उपधारे, उपधारे होता है मतलब धारे, मतलब होता है धारण करना। उपधारे मतलब होता है धारण करके, किसी चीज़ को धारण करके और उस चीज़ को धारण करके और फिर उसको मन में रख के चीज़ों को देखना, मतलब बेसिकली परसेप्शन। गोपियों ने नदियों ने भगवान की वेणु की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को अपने कानों से सुना और अपने हृदय में धारण किया यमुना देवी ने। और फिर जब उनके हृदय में वेणु की आवाज़ धारण हुई तो उनमें कुछ चेंजेस आए। मैं बता रहा था उनमें कुछ विकार आए। उपधारे मतलब होता है कि इस तरह धारण करना किसी चीज़ को कि आपके लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ जाए, कि आपके लाइफ में उसका प्रभाव पड़े, उसको कहते हैं उपधारे। उप मतलब होता है पास, या उप मतलब होता है ऊपर भी, या उप मतलब होता है फाउंडेशन। इस तरह धारण करना कि आपकी लाइफ की फाउंडेशन बन जाए। सो हम लोग एक होता है श्रवणम, मगर श्रवणम के बाद एक श्रील प्रभुपाद अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं श्रवण दास, वरण दास, उसके बाद क्या है और भी हैं, श्रवण दास, वरण दास, स्मरण दास, ऐसे बहुत सारे हैं। तो एक होता है श्रवण, मगर श्रवण के बाद वरण भी होता है चीज़ों का। आपने सुना और फिर आप, जैसे आपने कपड़े खरीदे और फिर पहन लिए, तो आपने कपड़े खरीदे और धारे, कपड़े खरीद के आपने रखा, और उपधारे मतलब उसको पहन लिया। उपधारे अपने ऊपर उसको धारण कर लिया, दैट्स ऑल, सिंपल। अगर हिंदी में चाहते हो अपनी आत्मा में किसी भगवान के संदेश को, भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को धारण कर लेना, उसको कहते हैं उपधारे। यही वर्ड धर्म के लिए भी आता है। जब धर्म को हम अपने आत्मा और मन में धारण कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जब धर्म को उपधारे किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रितम। रितम हो जाता है। धर्म तो एक शिक्षा है जो आप सीख सकते हो। आचार और प्रचार, आचार और व्यवहार कैसे करना है सोसाइटी में, और पर्सनली कैसे कंडक्ट करना है चीज़ों को, वाणी कैसी होनी चाहिए हमारा भगवान से अर्जुन पूछ रहा है कि का भाषा, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए सोसाइटी में, उसको कहते हैं धर्म। मगर वो सिर्फ शिक्षा है। जैसे बच्चों को हम धर्म सिखाते हैं, ऐसे आप लोगों को शिक्षा देंगे, मगर अभी आपने धर्म को उपधारे नहीं किया। आपने धर्म को हो सकता है धारण कर लिया, स्मृति में धारण कर लिया, आपने याद कर ली चीज़ों को, मगर उपधारे नहीं किया। आपने अपने आत्मा में उसको, उसके आत्मा के ऊपर नहीं पहना है, उसको एक धर्म का कवच नहीं लगा लिया। अब आत्मा के ऊपर हम धर्म का कवच लगा लेते हैं या पहन लेते हैं, उसको बोलते हैं उपधारे। तो वो बन जाता है रितम, तब वो आपका अपना हो गया। फिर आप किसी भी स्थिति में धर्म को तोड़ोगे नहीं। अगर केवल स्मृति में धारण होगा तो फिर जब स्थिति आएगी तो टूट जाएगा धर्म।
मगर अगर उपधारे हुए टूटेगा नहीं। इसी तरह जब भक्ति को हम धारण करते हैं स्मृति में, उसको बोलते हैं धारे। जब भक्ति को हम अपने आत्मा में धारण कर लेते हैं, उसके ऊपर धारण कर लेते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं उपधारे। तो भक्ति क्या बन जाती है फिर? जब आत्मा में उपधारे होता है तो भक्ति क्या बनती है? ऐसे धर्म उपधारे होता है आत्मा में तो रितम बनता है। ऐसी जब भक्ति आत्मा में उपधारे होती है तो क्या बनता है? तो क्या बन जाता है? प्रेम तो बहुत बड़ा ब्रैकेट है। रस, मैंने बताया था, तो रस बन जाता है। तो फिर आप उस भक्ति में एंटर कर गए, आपने उस भक्ति को हृदयंगम कर लिया, आपने उस भक्ति को अनुभव कर लिया, तभी तो रस आएगा। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक रस कैसे आएगा? सो ये वर्ड उपधार है। नदियों ने या यमुना ने भगवान की वेणु सुनी, मुकुंद गीतम। मुकुंद, मुकुंद का मतलब होता है मुंह से मुक्ति, और कैसे, हाँ मतलब मुख से मुक्ति और द से ददाती, मुक्ति को देने वाले को क्या कहते हैं? मुकुंद। बहुत फेमस वर्ड है मुकुंद, भगवान का मुकुंद, मुरारी, गोविंद, ये बड़े फेमस वर्ड है। मुकुंद तो स्पेशली बहुत बार गोपियाँ कृष्ण को मुकुंद कह रही, मुकुंद मुरारे, ये आ रहा है, उसी में आ रहा है ना, मधु कैटभारे, गोविंद गोपाल हरि। मुकुंद एक मतलब है मुख से मुक्ति और द से ददाती, जो मुक्ति को देने वाले उनको बोलते हैं मुकुंद। दैट्स हाउ इट गोस। मुकुंद के वैसे और बहुत सारे मतलब हैं। अगर आप आई थिंक जीवा गोस्वामी गोपाल चंपू में मुकुंद का मतलब लिख रहे हैं। ये मुक्ति देने वाला, ये तो एक बहुत जनरल मीनिंग हो गया। या चैतन्य महाप्रभु ने, सर्वम भट्टाचार्य से महाप्रभु ने कहा ठीक है, भगवान को मुकुंद कहते हैं क्योंकि भगवान के चरणों में मुक्ति वास करती है, मुकुंद। मगर अगर गोपियों से पूछो क्या मतलब है, तो इसका एक इंटरनल मीनिंग भी है, ये तो एक्सटर्नल मीनिंग है। क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य ने कहा ठीक है महाप्रभु, आप कह रहे हैं ठीक है, कृष्ण मुक्ति देने वाले हैं, मगर मुक्ति मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। जो कि सर्वम भट्टाचार्य जो कि मुक्ति मुक्ति भौंकते रहते थे खुद ही कह रहे हैं कि मैं मुक्ति मुक्ति भौंकता रहता था चैतन्य भागवत में, भेऊ भेऊ करी। बट वो आज मुक्ति शब्द से चिढ़ रहे हैं। महाप्रभु ने कहा वेल, भागवतम में नाम है मुकुंद तो है, और इसका मतलब यही है, सो यू कांट चेंज इट, बट आई एम हैप्पी। मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं मुक्ति से चिढ़ है। डिवोटीज को मुक्ति से चिढ़ होती है। क्यों होती है चिढ़ मुक्ति से? मुक्ति में खराबी है, मुक्ति ले लो आप जन्म मृत्यु से, उससे क्या चिढ़ है? Why do we hate? हमें नहीं चाहिए मुक्ति। क्यों नहीं चाहिए? है वेल, मुक्ति में सेवा क्यों नहीं? मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति। आप भगवान के धाम चले जाओगे, सेवा करोगे, मुक्ति वही तो होती है, और क्या होती है? दैट्स मुक्ति। सो क्यों नहीं चाहिए मुक्ति? आगे आ जा रही, वो भी पीछे आगे क्यों नहीं आ जाते? मतलब पीछे क्या बैठे हो, कोई पॉइंट क्या उस चीज़ का? कोई है ही नहीं। सो क्यों नहीं चाहिए मुक्ति हमें? क्योंकि हम क्यों चिढ़ते हैं मुक्ति से? हम इसलिए चिढ़ते हैं मुक्ति से क्योंकि चक्कर ये है कि मुक्ति देने के लिए भगवान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारे ऊपर। हम पूरी तरह कंडीशनड हैं, हमें संसार से निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसे सर्जन को सर्जरी करने के लिए मेहनत लगती है, हमें किसी कैंसर से मुक्त करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, एंड इट इज़ अ बिग प्रोसेस। स्पेशली जब पेशेंट सर्जरी कराना नहीं चाहता, तो जैसे जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, पीडियाट्रिशियन, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बच्चे तो क्या अनकंट्रोल्ड है। सो ऐसे ही मुक्ति में भगवान को प्लानिंग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते। एक कॉन्सेप्ट तो ये, इसलिए हम कृष्ण से कहते हैं कृष्ण हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके गुणों का गुणगान करना है, बस हमें यही चाहिए। बाकी यू सी, अगर आपको मेहनत नहीं लगती हमें मुक्त करने में तो कर दीजिए, अगर आपको मेहनत लगती है सो हम नहीं चाहते कि आप अननेसेसरी
मेहनत करें, अननेसेसरी पेन लें। मतलब डिवोटीज, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ करने के लिए कुछ कोई बड़ी बात नहीं, संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। चांडिक उपनिषद में लिखा है विजरा विमृत्यु विसंकल्प, भगवान का संकल्प कभी नहीं टूटता। भगवान तो सोच के ही सृष्टि कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। मुक्ति क्या है, करोड़ों जीवात्माओं की सोचते मुक्ति कर देंगे। सो बट स्टिल वो है एक ज्ञान की दृष्टि से। एक डिवोटी भगवान को इतना भी डर नहीं देना चाहता, इतना भी टेंशन नहीं देना चाहता कि भगवान को सोचना भी पड़े हमारे बारे में। ये हम नहीं चाहते। विश्वाचार्य ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान तो सोचते हैं डिवोटीज़ के बारे में, उनका स्वभाव ही है भक्त के बारे में सोचना। बट भक्त को ये सोच के कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं, सुख भी होता है और दुख भी होता है। सुख इस बात में होता है अगर वो प्लीजिंग वे में सोच रहे हैं, ठीक है, आई एम हैप्पी विद हिम। दुख इस बात का होता है कि भैया अभी तो इस पर बहुत काम करना है, अभी तो ये फंसा पड़ा है, कैसे निकालें, क्या करें, हाउ टू डू दैट थिंग्स, इसकी आसक्तियाँ कैसे तोड़ें बिना इसको हर्ट किए। यू नो दैट्स द होल पॉइंट देयर। बिना हर्ट हो जाओगे तो भाग जाओगे यहाँ से। सो कृष्णा इज प्लानिंग व्हाट टू डू, इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए। मगर मुक्ति का एक और, मुकुंद का एक और मतलब है, एक अंतरंग डीप मतलब है। तो जीवा गोस्वामी गोपाल चंपू में बता रहे हैं, मुक्ति मु प्लस कु प्लस द। सो मुँह से क्या मतलब है, मुँह से मतलब है, मुँह से क्या मतलब कहोगे? हाँ, मुक, मुक या तो मुक या कु छोड़ दो, मुक ले लो। मुक से वर्ड हो गया मुकुलिता। मुकुलिता मतलब होता है ब्लॉसम्ड, खिला हुआ। और जिसका मुख खिला हुआ है, जब भगवान अपने भक्तों को देखते हैं तो उनका मुख सुख से, आनंद से खिल जाता है। इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। और वो ये सुख जो है, जो उनके मुख पे आता है, वो सुख फिर अपने भक्तों को, जब भक्त देखते हैं तो उनको वो सुख प्रदान कर देते हैं। मुकुंद, दैट्स वन ऑफ द मीनिंग ऑफ मुकुंद। मुकुंद गीतम, गोपियाँ कह रहे हैं मुकुंद गीतम। जब यमुना देवी ने, जब नदियों ने मुकुंद का गीत सुना, कौन सा गीत? वेणु गीत। जब भगवान ने वेणु बजाई तो भगवान बहुत खुश थे, क्योंकि वो सिर्फ वेणु नहीं बजा रहे, वो एक्चुअली गोपियों के बारे में स्मरण कर रहे हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का स्मरण कर रहे हैं, सबको आनंद देना चाहते हैं। मुकुंद, मुकुंद का एक और मतलब हो गया मुकुलित। मुकुलित मतलब ब्लॉसम्ड हैप्पीनेस, ऐसा आनंद जो आपने कभी सोचा ही नहीं। हमारा आनंद संकीर्ण है ना, हमारा आनंद बहुत नैरो है, बहुत सुपरफिशियल है, बहुत एक ऊपर के स्तर पे है। भगवान का आनंद बहुत डीप है और बहुत गहरा है और बहुत वाइड है, बहुत ब्लॉसम्ड है, इसलिए उनको मुकुंद कहते हैं। तो भगवान ने जब वेणु बजाई तो भगवान बहुत आनंदित हुए, और वो आनंद ही भगवान ने उस वेणु के अंदर डाला। ये वेणु गीत है, और उस वेणु के म्यूज़िक से भगवान ने भक्तों के हार्ट में आनंद डाल दिया। वो वेणु का जो गीत है, वेणु का म्यूज़िक है, वो एक चैनल है, मीडियम है भगवान भक्तों के हृदय में आनंद डालने का। कोई मीडियम तो चाहिए ना, साउंड के लिए मीडियम चाहिए ना, एयर। ऐसे आनंद को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए, या तो भक्तों के शब्द हैं या भगवान की वेणु की गीत है। तो जब उन्होंने सुना उपधारे मुकुंद गीतम, जब नदियों ने वेणु के गीत में भगवान का आनंद महसूस किया, दैट्स द होल पॉइंट। गोपियाँ, नदियाँ, बर्ड्स क्यों खुश है वेणु का म्यूज़िक सुन के? क्या मतलब उनको क्या म्यूज़िक में मज़ा आ रहा है? आई मीन टू से यू कैन एन्जॉय फ्लूट, नहीं, मगर वो कोई मंडेन चीज़ नहीं चल रही, वो कोई संसारी चीज़ नहीं है कि म्यूज़िक सुन के उनको अच्छा लग रहा है। बात वो नहीं हो रही, वो उस वेणु के म्यूज़िक में भगवान की हैप्पीनेस को सेंस कर पा रहे हैं, भगवान के कॉल को सेंस कर पा रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं खुश होके। भगवान किसको बुलाएंगे जिससे खुशी तो होंगे, और किसको बुलाएंगे? मैं थोड़ा ना किसको बुलाऊंगा जिससे खुश नहीं हो। सो भगवान का हैप्पीनेस सेंस कर पा रहे हैं वो, और इसीलिए उपधारे, वो केवल वेणु के म्यूज़िक को धारण नहीं कर रहे,
वेणु के म्यूज़िक में जो भगवान की हैप्पीनेस है, जो उनका रस है, मुकुंद है, वो सेंस कर पा रहे हैं, वो उसको अपनी आत्मा में ले पा रहे हैं। और जब डिवोटी भगवान का सुख अनुभव करता है तो सुखी हो जाता है। यही भक्ति है और क्या। तत्सुखित्वा सुखम सुखित्वा, that's what is happening. नद्या सदा तदुपधारे मुकुंद गीतम। जैसे हम प्रसाद लेते हैं उसमें हम भगवान की हैप्पीनेस सेंस करते हैं। मतलब आपको करना चाहिए प्रसाद के अंदर। अगर आप रियली में प्रसाद ले रहे हो तो आप रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, रघुनाथ स्वामी कह रहे हैं अधरामृत। अधरामृत क्या है कि भगवान ने जब टेस्ट किया तो भगवान ने जो हैप्पीनेस फील की उस डिवोटी की डिवोशन से, वो हैप्पीनेस भगवान ने उसमें डाल दी। और जब डिवोटी लेता है तो उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है, उस हैप्पीनेस को उपधारे करता है, तब वो रियल असली मायने में प्रसाद लेना होगा। अदरवाइज़ प्रसाद लेना नहीं हो, अदरवाइज़ आप खाना खा रहे हो, प्रसाद नहीं ले रहे। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस। ये जितने भी जो डिवोटीज़ हैं ना, जो वृंदावन में बर्ड्स हैं, चाहे नदी हैं, चाहे ट्रीज़ हैं, चाहे क्लाउड्स हैं, चाहे डेमीगॉड की वाइब्स हैं, सब बहुत कॉन्शियस हैं। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो तो आप सेंस कर पाओगे भगवान को, हर जगह सेंस कर पाओगे। नहीं, वासुदेवम सर्वम इति, भगवान हर जगह है। आपको भगवान की प्रेजेंस फील होगी। ये गप नहीं है, ये रियलिटी है। आपको कहीं भी, आप रोड पे भी चल रहे हो तब भी आपको फील होगा भगवान है हर जगह है। मेरे हार्ट में भी है, मेरे सामने भी है, मेरे ऊपर भी है। भगवान एक्चुअली उपनिषदों में कह रहे हैं कि भगवान सबको एनवेलप कर लेते हैं। एनवेलप कैसे कहूँ मैं, भगवान सब में एंटर कर जाते हैं, विष्णु, और सबको ढक लेते हैं। उसका नाम क्या है जो सबको एनवेलप कर लेते हैं? भगवान का एक नाम है, भूल गया। जब उन्होंने सुना तो क्या हुआ, उन्होंने उपधारे कर लिया, उन्होंने फील की भगवान की हैप्पीनेस। जैसी नदियों ने भगवान की हैप्पीनेस फील की, नदियाँ बहुत खुश हो गई। कृष्णा हैप्पी, दैट्स व्हाई ही इज प्लेइंग हिज फ्लूट। मतलब कोई खाली बैठा है रात को, फुल मून है और फ्लूट बजा रहा है, तो खुशी होगा तभी तो बजा रहा होगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट तभी तो बजाते हैं, दुख में थोड़ा ना कोई बजा, दुख में तो बैठे रहते हैं। दे कैन सेंस ही इज़ वेरी हैप्पी। तो जब उनकी हैप्पीनेस फीली तो उनमें चेंजेस आ गए, उनमें विकार आ गए नदियों में। ये क्या कहते हैं भगवद गीता में, ब्रह्म संस्पर्शम। जब भगवान की हैप्पीनेस किसी की आत्मा को छूती है तो इमीडिएटली उसमें चेंजेस आते हैं, मेंटल और फिजिकल चेंजेस। उसमें सात्विक विकार, अनुभाव सब आ जाते हैं। सो क्या हुआ नदियों के साथ, क्या हुआ? आवर्त लक्षितम अनुभव भग्न वेगा। जो नदियां हैं मन भाव, नदियों में, मतलब यहाँ पे नदी मतलब जो नदियों की डीटीज़ हैं, जो प्रिजाइडिंग डीटीज़ हैं, जैसे यमुना देवी, कालिंदी, उनके मन में भगवान के लिए भावना जाग गई। मन भाव भग्न वेगा, और उनका वेग भग्न हो गया। जो उनका स्ट्रीम में फ्लो है वो टूट गया उनका। सो इसलिए जब डिवोटीज़ भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, डिवोशन में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके साथ ये होता है। मनोभाव, उनके माइंड में बहुत सारे इमोशंस आते हैं भगवान को लेकर, पॉजिटिव, नेगेटिव, और कुछ सुपरफिशियल, कुछ डीप, कुछ स्ट्रेन्ड इमोशंस, कुछ हैप्पी इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। और जब वो मनोभाव, और उससे क्या होता है, भग्न वेगा, उससे जो उनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो टूट जाती है। स्ट्रीम ऑफ भग्न वेगा समझते हो? जैसे नदियों का फ्लो टूट गया, ऐसे डिवोटीज जब ये एक्सपीरियंस करते हैं सारी चीज़ें, भावनाएं, तो वो नॉर्मली सोच नहीं पाते। दे कांट थिंक प्रॉपर्ली। उनके थॉट्स ब्रेक हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स ब्रेक हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। तभी तो गोपियाँ जब सुनती हैं वेणु तो प्रलाप करने लगती हैं। प्रलाप समझते हो? पागलों की तरह बोलने लगती हैं, जिब्रिश, मतलब आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रही हैं, क्योंकि वो एक्सटेसी में चली गई। ये तभी तो भागवतम कह रही है, भागवतम में यही लिखा है,
भागवतम को बहुत फेमस श्लोक है, एवं स्वप्रिय नाम कीर्तय जाता अनुराग ततो चित्तई हसति रोति रोदति उन्मादवत नित्य लोक बाह्य। उन्मादवत, पागलों की तरह डिवोटी डांस करता है, उसका नॉर्मल फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है, नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाओगे आप। फिर गोपियाँ काम कर रही होती हैं, वो कहती हैं भी हमसे घर का काम नहीं हो रहा, हमसे खाना नहीं हो रहा, हमसे झाड़ू नहीं बग रही, कुछ भी नहीं हो रहा। गोपियाँ कहती हैं हम कहाँ फंस गए कृष्ण के साथ, वी आर ट्रैप्ड। सो मनोभाव भग्न वेगा, दैट्स व्हाट हैपेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजैर मुरारे। मुरारी वर्ड भी आ गया इसमें, मुरारी मतलब जो मुरली बजाते हैं। भुजै मुरारे, जो नदियां हैं उनमें बहुत बड़े वेव्स आने लगे। ऐसे ही जब भक्त भगवान का सुख अनुभव करता है तो उसके हृदय में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स, कैसे कहेंगे, कल्लोल, जैसे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, हाँ नहीं वेव्स को हिंदी में कहते हैं लहरें, तरंग, कल्लोल तरंगे। भक्त के हृदय में तरंगे आने लगेंगी, भक्त के हृदय में लहरें आने लगती हैं। किस बात की लहरें, क्या लहरें, आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजैर मुरारे। नदियों में लहरें आने लगी और गोपियाँ कह रही हैं वो लहरें इस तरह लग रही थी जैसे नदियों के हाथ, और उस हाथ से भुजय, उस हाथ से भगवान का आलिंगन करना चाहती हो। सो जब डिवोटी भगवान की हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है, उनको हैप्पीनेस देता है, तो डिवोटी में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है। आई वॉन्ट कृष्ण, दैट्स ऑल। जैसे भोगी लोग नहीं कहते, भोगी लोग कोई कुछ ऐड वैड देखते हैं तो कहते हैं मुझे तो यही चाहिए, है नहीं, तो पूछो भाई क्या चाहिए, तो क्या मुझे तो आईफोन ही चाहिए, पापा से लड़ लेगा, मुझे आईफोन 14 नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, हो गया अभी दूसरा फ़ोन ले ले, यही चाहिए मुझे, पीछे पड़ गया। और दैट्स ऑल। डिवोटीज़ कहेंगे मुझे कृष्णा ही चाहिए, बस मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुर्गा जी नहीं चाहिए, मुझे शिव जी नहीं चाहिए, मुझे गणेश जी नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा ही चाहिए। इसको कहते हैं आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजैर मुरारे। सो क्या कहते हैं, हार्ट, आप जब डिवोटी का हार्ट भगवान को एम्ब्रेस करने लगता है, एम्ब्रेस करना मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है। और जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि संसार को नाली लगने लगेगा, बकवास होने लगेगा भगवान के सामने। भगवान को एक्सपीरियंस करने के बाद तो संसार बेकार लगने लगेगा, बहुत, मतलब क्या कहते हैं, सिक हो जाओगे संसार, सिक समझते हो, परेशान हो जाओगे संसार से। सो दैट्स सेकंड। और थर्ड है गृणंती पाद युगलम कमलोपहारा। और जो नदियां हैं उनमें जो कमल हैं, कमल गोपियां कह रही हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नदियों ने भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ है, कमल रूपी चरणों को अपने हृदय में उन्होंने धारण किया हुआ है, वो कमल को इस तरह देख रही हैं। सो तीसरी चीज़ होगी, जब हम भगवान को सुख देंगे और सुख को अनुभव करेंगे, उसका स्पर्श होगा, तो तीसरी चीज़ होगी कि भगवान अपने रूप गुण लीला को हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे। आप जैसे ही हरे कृष्णा बोलोगे, आपको कृष्ण का रूप, उनके गुण, उनके इमोशंस, उनकी प्रेजेंस सब याद आ जाएगी। आप हरे बोलोगे, आपको राधा का याद आ जाएगा। आप हरे कृष्ण बोलोगे तो राधा और कृष्ण में जो प्रेम है वो याद आएगा। तो 3 इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे आप में, जो कि नदियों में भी आ रहे हैं, और ये इफ़ेक्ट्स आने चाहिए। अगर आप भगवान की वेणु, मतलब भगवान का मैसेज सुन के, वेणु मतलब कथा ही है, भगवान की कथा सुन के अगर ये 3 प्रभाव आ रहे हैं आपके अंदर, ये भगवान का नाम सुन के, तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हो रही और कुछ और ही हो रहा है, तो फिर आप सही ट्रैक पे नहीं हो, आपको कुछ ठीक करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स अबाउट वेणु गीत। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?